दोस्तों, आपको पता ये ज़ॉम्बी क्या होता है? ज़ॉम्बी कैसा पैदा होता है? ज़ॉम्बी इंसान या भूत? लेडीज या जेंट्स? आखिर ज़ॉम्बीज़ क्या खाता है? किसी समय डरावने किस्से कहानियों के मुख्य पात्र भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल आदि ही हुआ करते थे। समय बदला, पात्र बदले और दंतकथाओं, लोक कथाओं एवं आज की आधुनिक फिल्मों से होता हुआ इन पात्रों का व्यवहार भी बदला। मानवीय कल्पनाओं के असीमित संसार में अब डरावने किरदारों ने नया रूप लेना प्रारंभ कर दिया है। आइए जानेंगे ये ज़ॉम्बी क्या होत है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ आपका सोल्जर बॉय विक्की। आप सबको वेलकम मेरा चैनल फैक्ट्स बाय सोल्जर पर। दोस्तों, यद्यपि ये प्रक्रिया एक दो सालों में नहीं बल्कि पीढ़ियों से गुजरती हुई पूरी होती है, तथापि हम अपने आसपास नजर डालें तो हमें ये बदलाव दृष्टिगोचर हो सकता है। आज की पीढ़ी का बच्चा किसी भी अन्य डरावने मानवेतर प्राणी की तुलना में आपको ज़ोंबीज़ के बारे में अधिक अच्छे तरीके से समझा देगा। ज़ोंबी हैती देश से आया एक शब्द है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच फैले हुए कैरिबियन द्वीप समूह में लगभग 28,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक देश हैती, जिसकी वर्तमान जनसंख्या 1 करोड़ के आसपास है। सन 1804 के करीब दुनिया के सामने पहली बार एक स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आया। इससे पहले उस पर फ्रांस का आधिपत्य था। जब एक मृत मानव शरीर एक चलती फिरती जिंदा लाश की तरह व्यवहार करे तो उसे ज़ोंबी कहते हैं। इस पात्र को आपने कई विदेशी डरावनी फिल्मों में देखा होगा। प्रसिद्ध डरावनी फिल्मों के निर्माता जॉर्ज ए रोमेरो को कौन नहीं जानता। ज़ोंबीज़ पर उनकी प्रसिद्ध फिल्म नाइट ऑफ द लिविंग डेड रिचर्ड मैथेसोन की उपन्यास आई एम लीजेंड से प्रेरित थी। यद्यपि इस उपन्यास से प्रेरित इसी नाम पर ज़ोंबीज़ पर आधारित एक और फिल्म भी बन चुकी है, जिसमें मुख्य भूमिका विल स्मिथ ने निभाई थी। हैती की दंतकथाओं में ज़ोंबी उस चलते फिरते मृत मानव शरीर को बताया गया है जिसमें एक विशेष तरह के अभिचार कर्म से जान डाल दी गई हो, लेकिन उसमें किसी भी तरह से एक स्वतंत्र सोच, बुद्धि, विवेक काम न करता हो। अक्सर उसको नियंत्रित करने वाला वो तांत्रिक होता है जिसने अभिचार कर्म से उसे जीवित किया होता है। तो मुख्य रूप से ज़ोंबीज़ का निर्माण करना एक तांत्रिक प्रक्रिया है। इतिहास में इससे मिलता जुलता एक और पात्र है गॉल। ज़ोंबीज़ जैसे ही व्यवहार प्रदर्शित करता ये पात्र अरबियन दंतकथाओं में पाया जाता है। हैती लोगों की मान्यता के अनुसार सामान्य ज़ोंबी से अलग एक अमूर्त एवं निराकार ज़ोंबी भी होता है, जिसे ज़ोंबी एस्ट्रल कहते हैं, जो वास्तव में मानवीय चेतना का ही एक भाग होता है। वहाँ का तांत्रिक, जिसे वहाँ की भाषा में बोकोर कहते हैं, किसी की ज़ोंबी एस्ट्रल पर कब्जा कर सकता है अपनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए। वहाँ की मान्यताओं के अनुसार बोकोर एक ज़ोंबी एस्ट्रल को कैद करके बोतल में सील बंद भी कर सकता है और उसे किसी क्लाइंट को बेच भी सकता है, उसका क्लाइंट का सौभाग्य वापस पाने के लिए, कोई लाइलाज बीमारी ठीक करने के लिए या व्यापार में सफलता के लिए। ऐसी उनकी मान्यता है कि अंततोगत्वा ईश्वर उस ज़ोंबी की आत्मा को फिर से ले लेंगे और उसे मुक्त करेंगे। तो इस प्रकार से ज़ोंबी एक अस्थायी अभौतिक तत्व है जो भौतिक मृत मानव शरीर में निवास करता है। हैती में ही ला इस्तेयर नाम का एक गांव है जहां से 1982 में ये खबर उड़ी थी कि वहां कुछ किसानों के खेतों में ज़ोंबीज़ मजदूरी का काम करते हैं, एक बंधुआ मजदूर की तरह। इसी ला इस्तेयर गांव के रहने वाले क्लैरवियोस नार्सिसे 1922 से 1994 ने अपनी मृत्यु के 20 वर्ष बाद वापस आकर गांव वालों को एक ऐसी हैरतंगेज बात बताई जो आपको भी ज़ोंबीज़ के बारे में दोबारा सोचने पर विवश कर देगी। उन्होंने बताया कि एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरी बहन मुझे डेशाबेले के अल्बर्ट श्विज़र मेमोरियल हॉस्पिटल ले गई। मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। मुझे लग रहा था मेरे फेफड़े काम नहीं कर रहे थे। दिल डूबता जा रहा था और साथ ही मेरे पेट में भयंकर जलन हो रही थी। अचानक मुझे लगा मेरा पूरा शरीर जम सा गया है जब मैंने डॉक्टर को मेरी बहन से यह कहते सुना कि तुम्हारा भाई मर चुका है। डॉक्टर ने सफ़ेद चद्दर से मेरा शरीर ढक दिया और मेरी बहन को मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया।
हॉस्पिटल में मेरे कुछ मित्र मुझे देखने आए। मैं उन्हें दुहक प्रकट करते सुन रहा था, लेकिन अब मेरे अंदर हिलने या बोलने की भी शक्ति नहीं बची थी। दिन के समय मुझे ताबूत में डालकर दफना दिया गया और मैं ताबूत पर गिरती हुई मिट्टी की आवाज सुनता रहा। रात को दो आदमियों ने मुझे मेरी कब्र से निकाला। कब्र को मिट्टी से पाटकर और पहले जैसी बनाकर वे लोग मुझे रस्सियों से बांधकर एक खेत पर ले गए, जहां पहले से ही 100 से ज्यादा तथाकथित ज़ोंबीज़ बंधुआ मजदूर की तरह काम कर रहे थे। दुनिया की नज़रों में ये लोग मर चुके थे। जादूटोने करने वाले तांत्रिक और ओझा इन्हें रात दिन नशे में रखकर मजदूरी कराते थे। इनकी बुद्धि और विवेक दोनों ही दवाओं के नशे में दब चुके थे।